नमस्कार सभी ग्लेज परिवार को प्यार भरा नमस्कार। पूरे भारतवासियों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सुबोध कुमार, ग्लोबल डायमंड। मैं आज बात करने आया हूँ मौका। आखिर मौका क्या होता है? क्योंकि दोस्तों, जीवन में ना हर किसी को मौका मिलता है। गरीब जो इंसान आज है तो उसका सिर्फ दो कारण। जो भी इंसान गरीब है उसका मात्र दो कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं है। ये बात आप आज जान लें। तो पहला कारण है कि हो सकता है कि कोई भी इंसान गरीब है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी और से क्या दूँ, मैं अपने पिताजी से ही देता हूँ। मेरे पिताजी का लगभग उम्र ना 62 यानी 62 साल हो चुका है। और 62 साल में उन्होंने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। ना अपने लिए एक साइकिल तक नहीं ले पाए, ना अच्छा सा घर बना पाए, मतलब ज़िंदगी का जो खुशियाँ होता वो नहीं ले पाए। लेकिन आज उसी का बेटा ये सुबोध कुमार सारे सपने पूरे किए हैं। अगर मेरे पिताजी अगर जीवन का खुशियाँ हासिल नहीं कर पाए तो उसका दो कारण है। पहला है, या तो उस इंसान को मौका नहीं मिला होगा जहाँ से वो साबित कर सके। दूसरा, मौका मिला हो और वो पहचान ना पाए हो। मात्र ये दो कारण की वजह से ना लोग गरीब का गरीब रह जाते हैं, और जो ये दो कारण को समझ लेते हैं वो अमीर बन जाते हैं। मैं ऐसे ही कुछ कहानियों के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि वाकई में इंसान को ना मौका मिलता है और वो पहचान नहीं पाता है। एक मोहन नाम का लड़का है। कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप पूरा वीडियो मेरा पूरा देखिएगा दोस्तों, और आज आपको समझ आ जाएगा मौका आखिर होता क्या है। तो मैं मोहन नाम का लड़का की बात कर रहा था। एक कहानी है, मोहन नाम का लड़का है जिसको एक माली की बेटी से प्यार हो जाता है। और वो कहता है कि आप अपने बेटी से मुझे शादी करा दीजिए। वो तैयार भी हो जाता है, माली अपनी बेटी से शादी कराने के लिए तैयार भी हो जाता है। बट वो कहता है ना कि मांगो मत हासिल करो। इसको हासिल करने के लिए कुछ शर्त है जो आपको पूरे करने होंगे। शर्त क्या था? बोला गया कि मेरे बगीचे में, मैं माली हूँ, हमारा एक बगीचा है, और मेरे बगीचे में जो सबसे सुंदर फूल होगा उसको आपको लेके आना है। लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि उस बगीचे में जितने फूल हैं, जिस फूल के सामने से एक बार आपने गुजर गया तो दोबारा उस फूल के पास नहीं जाना है। बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो छोटा मोटा शर्त है, मैं फूल ले आऊँगा। बोला, आज नहीं, आपको कल सुबह हमारे बगीचे में आना है और कल उस फूल को तोड़ करके लाना है। सुबह उठा मोहन, तैयार हुआ और गया बगीचे में। जैसे ही बगीचे में इंटर किया, एकदम खूब सुंदर सुंदर फूल, सुगंधित फूल, बहुत सारे ऐसा फूल था जो बहुत खूबसूरत था। एक के पास गया, लगा ये तो बहुत सुंदर है, ये तो सुंदर है। लगा कि इससे भी और आगे बढ़िया मिलेगा, इससे भी सुंदर मिलेगा फूल। उसके पास जाएंगे, वहाँ से तोड़ के लेंगे। फिर आगे बढ़ा, उससे भी बढ़िया फूल मिला। फिर आगे बढ़ा, उससे भी बढ़िया फूल मिला। बट उन्होंने तोड़ा नहीं, ये सोच करके कि आगे और जाएंगे तो और बढ़िया फूल मिलेगा, और आगे जाएंगे तो और बढ़िया फूल मिलेगा। और ऐसे ही करते 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 जाता गया, बदलता गया। एक बार ऐसा आया कि अब उससे सुंदर फूल मिल ही नहीं रहा था, वो नीचे मुरझाया हुआ फूल मिला। फिर सोचा अब आगे और जाते तो सुंदर मिलेगा, फिर उससे भी मुरझाया हुआ। फिर आगे गया, फिर उससे भी मुरझाया हुआ। और ऐसा हुआ कि वो मोहन
बगीचे से बाहर आ गया और सुंदर फूल तोड़ नहीं पाए। दोस्तों देखो दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मौका उस इंसान को मिला, बट और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने के चक्कर में वो इंसान अपनी शादी गवा दिया। वो इंसान अपने प्यार को गवा दिया, जिससे वो प्यार करता था, जिससे वो शादी करना चाहता था। और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने के चक्कर में वो अपने प्यार को गवा दिया, नहीं कर पाया शादी। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो है उसको शुरुआत करो आप। और भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, और भी कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। एक सोहन नाम का लड़का था, और वो बहुत गरीब आदमी था। और एक महात्मा उनके घर में पहुंचा, बोला मैं भूखे हूँ, मुझे भोजन करा दो। उन्होंने बहुत बढ़िया से प्रेम से उसको घर में बिठा करके उसको भोजन कराया। और भोजन कराया तो महात्मा खुश होकर के बोला कि तुम्हारे भोजन कराने के वजह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगते हो। तो उन्होंने बोला महाराज मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे दौलत चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा दौलत चाहिए, आप हमें दौलत दे दीजिए। बोला ठीक है भक्त, आपने जो बोला तथास्तु। लो, अपने पोटरी से एक पत्थर निकाल के देते हैं और कहते हैं ये लो, ये पत्थर पारस पत्थर है, इसको जिस लोहे के छड़ में आप सटा दोगे वो सोना बन जाएगा। जिस लोहे के छड़ में सटा दोगे वो सोना बन जाएगा, बट ये पारस पत्थर मैं आपको 4 दिन के लिए ही दूंगा, 4 दिन के बाद मैं ले लूँगा, इसके अलावा आपके पास समय नहीं होगा। बहुत खुश हुआ और वो पत्थर ले लिया। लेने के बाद सोचा आज तो आज है, चलो कल बाज़ार में जाऊंगा, मार्केट में जाऊंगा और मैं छड़ खरीद करके लेकर आऊँगा, और जितना छड़ खरीदूंगा उसमें सटा दूंगा, वो पूरा सोना हो जाएगा। जब छड़ के दुकान में गए छड़ खरीदने के लिए, रॉड खरीदने के लिए, लोहे का रॉड खरीदने जब गए तो दुकानदार वाला बोला कि आज जो छड़ का रेट है ना बहुत ज़्यादा है, आप कल आइए, आपको और सस्ते में छड़ मिल जाएगा, क्योंकि छड़ आने वाला है, सस्ता छड़ आने वाला, आज लीजिएगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। एक दिन उस दिन गुजर गया, दूसरा दिन गया। दूसरा दिन जब जाता है छड़ लाने के लिए तो फिर दुकानदार बोलता है कि भाई जो छड़ आने वाला था ना वो रास्ते में है, अभी आया नहीं है, जैसे ही आता मैं आपको फ़ोन करूँगा। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन गया। तीसरा दिन बोला कि आज तो पहुँचने ही वाला है, शाम तक आप ले लेना, पक्का मिल जाएगा। तीसरा दिन जब गया बोला अभी तक नहीं पहुंचा है, बस रास्ते में है, कहीं जाम लग गया है, कहीं रुकावट आ गया, गाड़ी पंचर हो गया है, जिसकी वजह से नहीं, कल सुबह तो एकदम गारंटी पहुंच जाएगा भाई। जैसे कल गया तो फिर कल भी उसका छड़ नहीं पहुंचा, और आधे दाम में हो जाएगा, और आधे दाम में हो जाएगा, इस तरीके से छड़ का रेट घट जाएगा, कल पक्का पहुंच जाएगा। फिर से वही कहानी। 5वां दिन आया, बाबा महात्मा आया, बोला अब आपका समय ख़त्म हुआ, आप हमें पारस पत्थर दे दो। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा, उस इंसान को भी मौका मिला था पारस पत्थर के माध्यम से दौलत कमाने का, लेकिन उन्होंने मौका गवा दिया सस्ते के चक्कर में कि और सस्ता और सस्ता और सस्ता। तो ऐसा ना हो कि आप भी अपने जीवन का बहुत बेहतरीन मौका सस्ते के चक्कर में आप गवा दें। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। कहानियाँ बहुत है, सुनाते रह जाएंगे, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है दोस्तों। चलो मैं एक कहानी और सुना देता हूँ आपको। एक गरीब परिवार था और उनके घर भी महात्मा गए, मुझे भोजन करा दो, मुझे भोजन करा दो।
वो इंसान भी उसको बैठा करके घर में बढ़िया तरीके से भोजन कराया, जिसकी वजह से महात्मा प्रसन्न हुआ और बोला कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके भोजन से, मांगो वरदान, मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन वरदान 3 मांगो 3 दूंगा, 3 से ज़्यादा नहीं दूंगा। तब उस घर में जो एक पति था और एक पत्नी थी, पत्नी बोला कि मेरा पति बहुत नटखट है, हमें बहुत परेशान करता है, ऐसा करिए बाबा मेरे पति को ना बंदर बना दीजिए, ताकि इससे हमें चैन मिले, सुकून मिले। बोला जाओ, आपने बोला, ये बंदर बन गया। तुरंत बंदर बन जाता है। जब बंदर बन जाता है तो चलना शुरू, इधर से उधर, उस छत से उस छत, उस डाल से उस डाल करने लगता है। वो बड़ा खुश होता है, जो उसकी पत्नी होती है वो बड़ा खुश होता है कि यार ये तो बंदर बन के बड़ा मज़ा ले रहा है। तो बोला बाबा कि अब एक वरदान हो गया, दूसरा वरदान मांगो, क्या मांगती हो? तो बोला बाबा मेरे पति को बंदर बना दिए आप, मैं अकेले ज़िंदगी नहीं काट पाऊँगा, ऐसा कीजिए मुझे भी बंदरी बना दीजिए। बोला तथास्तु, आप भी बंदरी बन जाओ। और वो बंदरी भी बन गया। 2 वरदान खत्म हो चुका था उसका। एक बंदर बन गया पति, पत्नी बंदरी बन गया, और दोनों उछलना शुरू कर दिया, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, उस छत से उस छत। फिर बाबा बोला कि शिष्य आपने 2 वरदान मांगा, अभी एक वरदान और बाकी है, इसका क्या मांगोगे? बोला बाबा बंदर की ज़िंदगी ठीक नहीं है, आप हमें फिर से आदमी बना दीजिए। बोला तथास्तु, और फिर से वो आदमी बन गया। इस कहानी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे दोस्त, इस कहानी से आपको समझाना चाहता हूँ कि 3 वरदान मांगा और तीनों में एक भी वरदान हासिल नहीं कर पाया। उसको 3 मौका मिला था अपनी कामयाबी लिखने का, अपने सपने पूरे करने का, लेकिन मौका को पहचान नहीं पाया, मिस यूज कर दिया, समझ नहीं पाया, मौका को पहचान नहीं पाया। मौका तो उसे भी मिला, मौका पहचान नहीं पाया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि जो मौका मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप भी पहचान ना पाएँ। नहीं पहचानेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर पहचान गए तो बहुत कुछ मिलेगा। मैं एक कहानी और सुनाता हूँ आपको। कहानियाँ बहुत है, कहानियाँ बहुत है, ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन एक कहानी और मैं सुनाऊँगा, ज़रूर सुनाऊँगा। एक गरीब परिवार था, एक गरीब परिवार था, और उस परिवार में एक माता था उनका, और एक बेटा था, और एक बहू था। ये 3 परिवार था। वहाँ भी एक महात्मा पहुँचता है और बोलता है मुझे भोजन करा दो। उनको भी बड़ी मान सम्मान के साथ भोजन कराया जाता है, और बोलता है जब बहुत अच्छा भोजन होता है तो महात्मा बोलता आपका भोजन से मैं प्रसन्न हूँ, आपको मैं कुछ वरदान देना चाहता हूँ, लेकिन एक वरदान दूंगा, जो मांगना है एक वरदान मांग लो। तो फिर उनके बेटा बोलता ठीक है, मैं अपने परिवार में डिस्कस करके समझ बूझ करके आपसे वरदान मांगता हूँ। गया तो भाई पत्नी को बोला, तो बोला पत्नी को बेटा नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था। तो पत्नी ने बोला ये जी हम बच्चा मांग लेते हैं। तो पति बोलता नहीं जी बच्चा नहीं, दौलत मांग लेते हैं, दौलत, दौलत होगा ना तो बच्चा अनाथ आश्रम से भी ले आएंगे। माँ के पास जाता है तो माँ बोलता बेटा मेरे लिए आँख मांग लो जो हम दुनिया देख सकते हैं, क्योंकि उसकी माँ अंधी थी। उनके घर में कोई संतान नहीं था, गरीब था, और माँ अंधी थी। तीनों 3 तरह का वरदान मांगने के लिए प्रेरित हो रहा था, लेकिन वरदान एक ही देना था। फिर आपस में डिस्कस किया कि ऐसा क्या मांगे जो एक ही वरदान में तीनों चीज़ मिल जाए।
तो विचार किया, विमर्श किया, विचार किया, विमर्श किया, और उसके बाद बेटा मांग रहा था दौलत, पत्नी मांग रहे थे बच्चे, और माँ जो है उनका मांग रहे थे आँख। फिर विचार विमर्श करके जब बाबा के पास पहुँचा तो बोला, ठीक है बाबा, मुझे एक वरदान दीजिए। वो वरदान है, बोलो बोलो बेटा, क्या वरदान चाहिए आपको? तो बोला, मेरी मम्मी सोने के पलना में झूला झूलते हुए अपने पोते को देखना चाहती है। फिर से मैं लाइन दोहराता हूँ, मेरी मम्मी सोने के पलने में झूला झूलते हुए अपने पोते को देखना चाहती है। देखो दोस्तों, इसे भी एक मौका मिला था और उन्होंने एक मौका में तीन मौका निकाल करके एक ही लाइन में तीनों चीज मांग लिया हो। इसे कहते हैं मौका को पहचानना। जो इंसान मौके को पहचान लेता है ना, उनकी किस्मत ही बदल जाता है। जैसा कि मुझे भी आज से 13 साल पहले सन 2009 में ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आने का मौका मिला था दोस्तों, और उस मौके को हमने पहचाना, और पहचान करके जब काम किया, शुरुआत किया, आज हमारे सारे सपने पूरे हो गए दोस्तों। तो क्या आप अपने सारे सपने पूरा करना चाहते हैं? तो बस देर मत करिए, शुरुआत करिए दोस्तों, शुरुआत करिए। इंसान मौका अवसर को गंवा देते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, सही वक्त में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। मैं कहूँगा आप सही वक्त में सही निर्णय लिया करिए दोस्तों, क्योंकि सही निर्णय लेंगे तभी आगे आप बेहतर कर पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? मौका को पहचानेंगे आप? मौका को पहचानेंगे आप? मेरा सवाल आपसे है, मौका को पहचानेंगे? तो मेरा वीडियो सुनने के बाद आप जरूर रिप्लाई करिएगा। एक्सक्यूज मत करिएगा, बहाना मत करिएगा। कामयाबी के दो ही कारण होता है, या तो आप बहाना मार लीजिए या तो कामयाबी पा लीजिए। दो काम में एक काम करिए। अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है, अगर आपको अपनी गरीबी को दूर करना है, तो बस देर मत करिए। मेरा वीडियो सुनने के बाद आप शुरुआत करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको वादा करता हूं, इस ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आपकी कामयाबी लिखा जाएगा दोस्तों। आपकी कामयाबी, आपके हर वो सपने, हर वो उम्मीद पूरा होगा। बस शुरुआत करिए, आप शुरुआत करिए। मौका बार बार नहीं मिलता है, कुदरत हर इंसान को एक बार मौका देता है। मैंने बताया था, मेरे पिताजी 62 साल में वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, उसी का बेटा आज ये सुबोध कुमार इस कंपनी में एक उदाहरण बन करके खड़ा है। आज चलने के लिए बाइक है, चलने के लिए कार है, रहने के लिए घर है, विदेशों का टूर है। हर वो सपना मैंने अचीव किया है, पहनने के लिए शानदार कपड़े हैं। हर वो सपना को मैंने अचीव किया है। और समय कितना लगा? मात्र 13 साल। जो हमारे पिताजी 62 साल में नहीं कर पाए, मैं 13 साल में कर दिया। 13 साल तो वक्त हुआ है, लेकिन कामयाबी तो बस 1 साल के अंदर मिल चुका था दोस्तों। 1 साल में हमारे सारे सपने पूरा होना शुरू हो गया था। बस लग जाइए, लग के शुरुआत करिए। आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए, क्योंकि मेरा
एक ही मकसद है। इतना कुछ बात करने के बाद, इतना समझाने के बाद मेरा ना एक ही मकसद है। मैं इसी वजह से समझा रहा हूं कि मैं तो कामयाब हो चुका हूं दोस्तों, मैं कामयाब हो चुका हूं, मेरे सपने पूरे हो चुके हैं, मेरे पास खुशियां आ चुका है, हमारे मम्मी पापा के पास खुशियां आ चुका है, हमारे बहन भाई के पास खुशियां आ चुका है, हमारे पत्नी बच्चे के पास खुशियां आ चुका है, मेरे परिवार में खुशियां आ चुका है। लेकिन मेरा मकसद है सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं, मेरा मकसद है 130 करोड़ जनता को खुश करना। 130 करोड़ जनता के घर में खुशहाली लाना, 130 करोड़ जनता को आर्थिक आज़ादी दिलाना, 130 करोड़ जनता के घर में शानदार कार डालना, 130 करोड़ जनता के घर में लाखों का चेक होना, लाखों का इनकम होना, गरीबी को दूर करना, 130 करोड़ जनता को हर सपने पूरा होना चाहिए, ये मेरा मकसद है। जब रोड पर निकले ना गाड़ी, तो बस वहां सिर्फ गेलवे 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 की गाड़ी नजर आना चाहिए, पूरे रोड में गेलवे गेलवे नजर आना चाहिए, ये हमारा मकसद है। क्योंकि दोस्तों जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा और हमारा गेलवे रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारा गेलवे रहेगा। हम ऐसे कंपनी में बिजनेस को शुरुआत किए हैं, कोई खेल बात नहीं है, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी में मैं क्या बताऊं, इस कंपनी का खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग है। इस कंपनी का लगभग 200 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी है, लगभग 3,000 से ज़्यादा गेलवे शॉप है, हमारे कंपनी का ऑनलाइन पोर्टल है, पूरे 25 राज्य में आज रन कर रही है। छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे 19 साल की जर्नी पूरा किया हमारा कंपनी। हमारा कंपनी का शुरुआत सन 2003 में हुआ था, आज सन 2022, अगस्त 2003, 10 अगस्त 2003 को शुरुआत हुआ था और आज अगस्त 2022 से आप देख लेना, जोड़ लेना मेरे भाई, पूरे 19 साल की जर्नी पूरा किया है। 18 साल में ना एक आदमी जवान हो जाता है, हमारा कंपनी आज जवानी की पीरियड में है। जो 19 साल से कंपनी बंद नहीं हुआ, वहाँ आगे 100, 200, 500, 1000 साल चलने से क्यों बंद होगा यार। तो हम ऐसे कंपनी में आपको आने का मौका दे रहे हैं, कोई छोटा मोटा कंपनी में नहीं कि 2 साल 4 साल की कंपनी है, क्या पता क्या होगा। बस आप शुरुआत करिए। जब कंपनी 6 साल का था, यानी 2003 से 2009 6 साल का हुआ था, तब हमने इस बिजनेस को शुरुआत किया था। आज 13 साल मेरा खुद हो गया है दोस्तों। तो बस मेरी वीडियो सुनने के बाद बस शुरुआत करिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, शेयर करिए, एक एक लोगों के पास भेजिए, एक एक परिवार के पास भेजिए हमारा वीडियो, हर कोई देखे, हर कोई समझे। क्योंकि मेरा मकसद है हर हर गेलवे घर घर गेलवे। मेरे साथ बोलिए, हर हर गेलवे घर घर गेलवे, हर हर गेलवे घर घर गेलवे, जय गेलवे, जय गेलवे, जय गेलवे। हर घर में गेलवे, हर घर में गेलवे का बोर्ड होना चाहिए, मेरा एक ही मकसद है। क्या आपका मकसद है हर घर में गेलवे होना चाहिए? क्योंकि ऐसा कोई दुनिया का कोई कंपनी नहीं है जो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको देगा, और वो अपॉर्चुनिटी क्या है
वो मौका क्या है, हमारा पिछला वीडियो जो हमने अपलोड किया है आप उसमें जाकर के देखिए। मेरे साथ बोलिए जय गेलवे, जय गेलवे, हर हर गेलवे, घर घर गेलवे, हर हर गेलवे, घर घर गेलवे होना चाहिए। ये मेरा मकसद है और ये पूरा करूँगा दोस्तों। आज नहीं तो कल पूरा करूँगा, कल नहीं तो परसों पूरा करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। बाकी मेरा शुभकामना आप लोगों के साथ है। बस यही कहूँगा, आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए और दिल मिलाइए। हाथ ही नहीं मिलाइए, दिल मिलाइए, गले मिलिए और बिजनेस का शुरुआत करिए। फिर वो दिन दूर नहीं होगा, हम लोग एक ही ऊंचाई की शिखर पर होंगे दोस्तों। बाकी धन्यवाद। सो थैंक यू, सो थैंक यू, सो थैंक यू। जय गेलवे, जय भारत, जय हिंद, जय गेलवे, जय भारत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।